तो इसको तोड़ते हुए निकल गया। कितने की आती है? करोड़ से तो ऊपर की आती है, इतनी महंगी आती है, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया इसको। ये देखो कौन कहाँ जा रहे हैं, ट्रक को वहाँ जाना है, इसको यहाँ आना है। क्या करें, बीच में बैठी है गैया। आ गया एमपी आ गया, एमपी आ गया। ये दुनिया का पहला साउंड प्रूफ फ्लाईओवर है। 15 घंटे 57 मिनट लगने वाले हैं। 963 किलोमीटर है। अपन यहाँ पर हैं पुणे में। अपन पुणे से जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर और यहाँ से अपन फिर समृद्धि महामार्ग पकड़ लेंगे और फिर नागपुर बाईपास रिंग रोड से होते हुए फिर सिवनी, फिर पेंच नेशनल पार्क वगैरह क्रॉस करते अपना जाएगा जबलपुर। गाइस गड्ढे देख लो, नेशनल हाईवे है ये देखो ऐसा कुछ है, वार्निंग साइन आता है। Exit the roundabout onto National Highway 353I. अपन पहुंच गए नागपुर। अभी आ गए अपन टोल पे और मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर ना टोटल 7 टोल पड़ते हैं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ ना पहले भी कई बार, तो पहले से ही मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। टोटल 7 टोल पड़ते हैं और सबका प्राइस वही 150 समथिंग है। और हर बार की ये कहानी है। लास्ट टाइम मैं आया था इन सातों के सातों टोल पे, जैसे इस लाइन पे रहूँ मेरा नंबर आने वाला है, तुरंत मेरे आगे वाली कार का फास्टैग काम नहीं कर रहा, तो पूरा रिवर्स लेके आओ। फिर रिवर्स लेके आ रहे हैं, जैसे तो वो कार रिवर्स ला रही है वो वाली, वो येलो नंबर प्लेट, तो वैसे ही मैं फंस जाता था। फिर पीछे लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में फिर पता चला जिस लाइन से पीछे लेके दूसरी लाइन में गया वो लाइन शुरू हो गई। तो ये टाइम पास मेरे साथ लास्ट टाइम हर एक टोल पे हुआ, हर एक टोल पे। हाँ ये देखो ये यहाँ घुसा रहा है होशियार चंद, क्योंकि उस ट्रक को पीछे लाना है। यही कहानी मेरे साथ होती थी हर बार। अब वो भी बेचारा क्या करे। वही ना, तो ये यहाँ के टोल का पता नहीं क्या पंगा है, कभी नहीं चलता कभी। और अच्छी लंबी लंबी लाइन, हर बार आगे जाओ पीछे जाओ। एक बार तो क्या हुआ कि लाइन खाली थी, मैं सोचा चलो मस्त, मेरे फास्टैग का बैलेंस भी था कुछ 2000, और उसके बाद फिर मैं लाइन पे गया तो इनकी मशीन काम नहीं कर रही। फिर सोचो ऐसा भी हो जाता है। उस बार अब मेरे आगे कोई गाड़ी ही नहीं थी जो मेरे को स्लो करती, तो उस बार इनकी मशीन ने ही धोखा दे दिया, इनकी मशीन काम नहीं कर रही। हर बार ये होता था कि फास्टैग काम नहीं कर रहा दूसरों का। तो भाई बहुत ही मतलब पंचायत ही है यहाँ पे। तो कैसे कैसे ट्रेवल करते होंगे बाकी लोग यहाँ पे। और ना ऐसे जल्दी जल्दी टोल आते हैं। सिर्फ कितना 270 किलोमीटर अपने को और चलना है, और उतने डिस्टेंस पे कितने टोल आएंगे बताओ? 7 सातों पे लगता भी है। और अभी कितना चल रही है? और अभी अपन चल लिए हैं 661.7 किलोमीटर और करीब करीब 9 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं लगातार नॉन स्टॉप। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब तक पुणे से आ रहे थे ना धीरे धीरे इधर, तो मौसम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अभी यहाँ आके तो लग रहा है कि सन पृथ्वी की ओर क्लोज आ गया है। जैसे से यहाँ आ रहे हैं तो बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। चलो अब आगे देखते हैं अब अगले टोल पे कितना टाइम वेस्ट होता है। ये आ गया अपना सेकंड टोल। अभी समृद्धि के पास है। सेकंड है क्या है? हाँ सेकंड है। सेकंड टोल है। चलो ये अच्छा खाली है, मस्त। पिछले वाले में भी ठीक ही था, रिवर्स नहीं लेना पड़ा था फर्स्ट टाइम। ये तो हर बार का वही नाटक। काटो 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 बस। इसका भी वही 150 कुछ रहता है। टोटल 750 होता है सारे टोल का, कुछ अलग नहीं है। और ये बिल्कुल जरा सा चलो और बिल्कुल आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। रोड अच्छा है, लेकिन नागपुर के रोड बहुत अच्छे हैं। जब से ये रोड पकड़ी है ना, एक भी गड्ढा नहीं दिखा। गड्ढे थे भी तो उसको भर दिया था इन लोगों ने। तो एकदम स्मूथ रोड है, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, तो अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं अपन। देखो अभी अब 172 किलोमीटर बस रेंज दिखा रहा है, तो एक बार अब इसको ना फुल करवा ही लेते हैं, तो अपना झंझट ही खत्म हो जाएगा पेट्रोल भरवाने का। फिर
एक बार तो भरवाना ही पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस अभी अपने को कुछ ना 280 किलोमीटर अभी जाना है। भरवाना तो पड़ेगा, इससे अच्छा अभी अपन इधर ही भरवा के फुर्सत हो जाते हैं, फिर मस्त धड़ाधड़ बढ़ाते जाएंगे अपन। पेट्रोल, हाँ बस 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 पैसे होंगे। ये देखो ये 4th टोल आ गया शायद, इसका 170 रुपीज़ लिखा है और खाली भी है। आज ट्यूसडे है ना तो ज़्यादा कुछ जनता है नहीं। सैटरडे को तो बार बार आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ पीछे जाओ, यही लगा रहता है। हाँ फर्स्ट टाइम अपन को खाली मिल रहा है ना। फर्स्ट टाइम, हाँ अभी तक जितने आ रहा है फर्स्ट टाइम है कि एकदम खाली है और कोई आगे पीछे की नौटंकी नहीं। ये मस्त, अब लग रहा है कि फास्टैग का नाम फास्टैग सही है। देखो फाइनली अपन, मेरे को लगता है कि थोड़ा बंद करता हूँ, काफ़ी नॉइज़ आ रहा है टायर्स का। देखो मेरे को लगता है अपन ना नागपुर को अपन ने बाईपास रोड से ऐसे करके साइड से अपन ने उसको एग्ज़िट कर दिया है। तो अब अपन ये पेश नेशनल पार्क की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे ना जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं, कॉशन, मतलब वो जानवरों के निकलने के लिए। चालू करता हूँ पर थोड़ा ना कम में रखता हूँ, नहीं तो आवाज़ नहीं आती सही फिर। ये देखो ऐसे, ये देखो यहाँ बोर्ड लगा है कुछ कुछ, देखो क्या है, बंदर है, बारहसिंगा है और वो जंगली सुअर था शायद। वो हिरन के सींग मुंह में थोड़ी होते हैं, 3 ठो थे ना। ये देखो ये भी कुछ कुछ बोर्ड लगे हैं। यहाँ पे वैसे मुझे अभी तक कभी दिखे नहीं, हो सकता है मेरी टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही उनके क्रॉसिंग से, लेकिन अच्छा लगता है ये रोड पे। ग्रीनरी है पूरे में ही दोनों तरफ, मस्त है एकदम। और रोड भी अच्छा, सोचो फ्लाईओवर में 80 की स्पीड, कितना मस्त है। इसी रास्ते पे मैंने लास्ट टाइम वो वीडियो बनाया था ना, लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करके था, वो यही रोड था। तो मुझे पता नहीं था कि वो वीडियो इतना अच्छा बन जाएगा, पर सही था। फाइनली मेरे को जबलपुर का बोर्ड दिखा। अब अपन पहुंच जाएंगे जबलपुर फटाफट। लास्ट टाइम यहीं कहीं ब्रेकिंग टेस्ट हो गया था क्योंकि ट्रक ना एकदम से रोक रहा था, कुछ तो काम चल रहा था सड़क का, ट्रक एकदम से यहाँ आया था, वो निकल गया हिरन का बोर्ड। यहाँ से अभी मेरा घर है 229 किलोमीटर और टाइम ये बता रहा 6:30 तक पहुँच जाएंगे। सही है। और मेरे को अकेले ड्राइव करते अभी तक 9 घंटे 50 मिनट हो गए, मतलब वही 10 घंटे पकड़ लो आप। 10 घंटे में 731 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड निकालें तो 70 किलोमीटर निकला है हर 1 घंटे में। बढ़िया है, नॉट बैड। और हाँ, इसकी अगर स्टेबिलिटी की भी बात करूँ ना कार की, तो देखो मैं यहाँ से अभी 113 पर इस लेन में आ गया, ये लो, सही चल रहा है। ये रोड पे वैसे मेरे को लगता है शायद सिर्फ 100 तक ही अलाउड है।
ये देखो गाइस, ऐसे ना फंसा के रखा है यहाँ पे बिल्कुल, ना तो ये बढ़ता है ना तो ये बढ़ता है। कछुओं की रेस चालू है, अब देखो कौन जीतता है। इसमें हार रहा है खरगोश। ये लो फाइनली। अभी क्या हुआ था, ये स्लो चल रहा था, वो फास्ट था, फिर दोनों आजू बाजू हो गए। फिर जैसे नहीं बिछड़े दोस्त मिल जाते हैं बचपन के 10 साल बाद, तो वो दोनों आपस में बात ही करने लगे चलते चलते मस्त। फिर हॉर्न दिया एक बार, ज़्यादा बार नहीं दिया बेचारे, नहीं तो परेशान हो जाते फिर और साइड नहीं देते, लेकिन साइड दे दिया इन लोगों ने। फिर बात हो गई होगी। अभी यहीं कहीं से ना फिर एमपी स्टार्ट हो जाता है। अब वो इसमें कहीं ऐसा बोर्ड लिखा नहीं है, नहीं तो अच्छा लगता। फिर यहाँ पर भी ना ऐसा आता है, अब वो पता नहीं कितनी देर में आएगा, पर वो वैसा रहता है वहाँ पर। सब कुछ लिख देना चाहिए कि हाँ अब यहाँ से MH एंड और MP स्टार्ट। देखो 10 आवर्स से मैं ड्राइव कर रहा हूँ अकेले, और किलोमीटर्स हो गए 745। और अभी भी ऐसे थकान जैसे तो नहीं हुआ है कि एकदम ही थक गए। ब्रेक्स भी लिए थे मल्टीपल, ऐसे आधे घंटे के नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा देर के लिए थे। थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली और थोड़ा बाहर की हवा ले ली। और अभी 3 आवर्स एंड 36 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। वैसे ये जो टाइम बताता है ना उतने पे ही पहुंचते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। ये तो मैंने नोटिस किया है। ये देखो ऐसे करके ना फंसा लेते हैं जगह जगह, इसका कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है। वहाँ से कुदा नहीं सकते, और यहाँ से तो ये चल रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, ये इस तरफ महाराष्ट्र है और उसके आगे मध्य प्रदेश है। देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो इस लाइन के पीछे अपन है अभी, तो अभी अपन है MH में। और ये जो लाइन गई ना यहाँ, इसके आगे फिर MP स्टार्ट हो जाता है। ये देखो बोर्ड में नरसिंहपुरी MP में आता है, सिवनी 46। अब मान के चलो कि अपन अब ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। मोबाइल में मैसेज आ गया है MP का कि डेटा रोमिंग ऑन कर लो। MP में पहुंच गए हैं। ये ट्रक बड़े फास्ट चलते हैं यहाँ के, MP जाने की जल्दी है। दोनों साइड जो ग्रीन शेड लगे ना वो MP से शुरू है। हाँ ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे MP से स्टार्ट है। और ये जो दिख रहा है ना ग्रीन, यहाँ पर जो वॉल सी दिख रही है आपको, यहाँ भी ये दुनिया का पहला साउंड प्रूफ फ्लाईओवर है। साउंड प्रूफ क्यों है? क्योंकि ये पेश नेशनल पार्क है, ताकि जो जानवर हैं उनको ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना जाए, गाड़ियों का हॉर्न का जो भी है, इसलिए ये सारे बैरियर से लगाए गए हैं। ये पूरे दुनिया में आपको सिर्फ यहीं पर ही देखने मिलेंगे, MP में। टोल गेट, ये पता नहीं कौन से नंबर का टोल आ गया, अभी तक तो बहुत सारे आ गए। ये शायद 5th है कि 6th है, ध्यान नहीं आ रहा। 3rd तो है ही नहीं, 3रे का तो मैसेज आ गया। हाँ 4th होगा फिर। रेड है ये। इस वाले में पैसे नहीं कटते क्योंकि पहली काट ली है ना। ये MP में जा रहे हो ना, तो कुछ गलत इंसान ना चला जाए, बस उसके लिए डिटेल ले रहे हैं। ये MP का फर्स्ट टोल। हाँ MP में एंट्री। ये देखो कौन कहाँ जा रहे हैं, ट्रक को वहाँ जाना है, इसको यहाँ आना है। क्या करें, बीच में बैठी है गैया। आ गया MP आ गया, MP आ गया। मैं तो भूल ही गया था। हाँ ये तो होता है, ये तो बहुत होता है। ये MP का फर्स्ट गांव। ये देखो इनके लिए भी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो बैरियर दिख रहा है ना, ये जो दीवार सी दिख रही है ग्रीन कलर की, ये साउंड प्रूफ है। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इधर पे ही देखने मिलेगा, जिससे जानवर प्रभावित ना हो। ये ट्रक के हॉर्न से अपनी गाड़ियों का हल्ला वल्ला हो रहा है, वो उस तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ की खासियत है ये, पूरे वर्ल्ड में इकलौता और फर्स्ट।
बहुत अच्छे से बनाया है, अच्छे से मेंटेन किया है। ये देखो ये क्या झुकाया है बाइक को। गाइस देख लो जी वैगन MP21, वाओ शायद ये नरसिंहपुर की है। जी वैगन चलती है नरसिंहपुर में, देख रहे हो। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया होगा। कितने की आती है? करोड़ से तो ऊपर की आती है। इतनी महंगी आती है, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया इसको। इतनी महंगी आती है, बजट के बाहर, बजट सोच के बाहर है फिलहाल। टो करके ले जा रहे हैं, खतरनाक। ये पूरा का पूरा ना और फ्लाईओवर है, एकदम जंगल नीचे नीचे चल रहा है और अपन ऊपर ऊपर जा रहे हैं। रोक रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, ये कुछ RTO का लगाया है, एकदम से अड़ा देते होंगे ये लोग। अभी देखो पीछे वाला नहीं, किसी को नहीं रोक रहे। वैसे हाथ से दिया था। यहाँ पे ये है कुछ टोल है शायद ना, हैवी व्हीकल्स का टोल लगता है तो उनको वहाँ से जाना होगा, उसके लिए शायद लगाया हुआ है। पर थोड़ा फिक्स जगह, थोड़ा बड़ी गाड़ी होगी ना तो उसके ORVMs टकरा जाएंगे। ये साइड हो जाओ। ओह, एक रस्सी उठाने के लिए दो बाइक लगी हुई थी। ये आ गए। ये देखो अब आ गया है। थोड़ी देर के लिए AC बंद करते हैं, नहीं तो ना साउंड पूरा हवा हवा का आता जाता है। फिर घाट प्रारंभ लिखा था और प्रारंभ कर दिया है। अब मैं ना आपको पैडल शिफ्टर का यूज़ बताता हूँ। यहाँ पे एकदम इजी है। बस ये ट्रक वाले ना कहीं से भी किसी भी लेन में जंप मारते रहते हैं, उसमें बड़ा डर लग जाता है। अरे यार, अब जब भी कुछ ऐसा दिखाने का सोचता हूँ तभी ऐसा फंस जाता हूँ मैं। फिर ट्रक इस लेन में आएगा, वो तो आके ही रहेगा, कुछ भी कर लो। और ये ट्रक पलट गया भाई, खतरनाक। ओह नो, अरे रे, तो इसको तोड़ते हुए निकल गया। बेचारा। देखो पैडल शिफ्टर के यूज़ के लिए ना माइनस का तो यूज़ वैसे कम ही है, क्योंकि ऑटोमेटिक डाउन शिफ्ट हो जाता है। मैनुअल गाड़ी जैसा नहीं है कि अगर ज़्यादा बड़ा गियर था और स्पीड उतनी मेंटेन नहीं की है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक में एक चीज़ सही है, गाड़ी बंद होगी ही नहीं जब तक आप चाबी नहीं निकालोगे या खुद ही बटन नहीं दबाओगे स्टार्ट स्टॉप का। ऑटोमेटिक में एक वो पंचायत तो कम हो जाती ही है। ये देखो, यहाँ पर फील होता है बॉडी रोल। अब देखो अभी नहीं चढ़ पा रही है ना, मैंने दे दिया थर्ड और अब अच्छे से चढ़ जाएगी ये। चढ़ तो जाएगी पर जगह भी तो हो। जगह की थोड़ा कमी है। क्या ये ट्रक वाले ने एकदम से यहाँ वहाँ हो जाते हैं, बस उसका थोड़ा डर रहता है अपने को। चलो ओवरटेकिंग हो गई, दे दिया 4th गियर। ये देखो अब बस अब बढ़ते जाना है। ये ट्रक्स की वजह से काफ़ी वो स्लो हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बॉडी रोल फील होता है और स्लो चलाते तो नहीं होता।
मेरे पास i10 थी ना, उसमें फील नहीं होता था, वो तो मस्त चलती थी। ये बंदर पीछे देखो, पुरानी वाली अल्टो आ रही है। ये बंदर का बच्चा, ये दूर रहो थोड़ा। अब देखो वापस से, अब दोनों देखो बेचारे क्रेटा को परेशान कर रहे हैं। सब बस राह देख रहे हैं कि कौन आगे जाता है पहले। इतना चौड़ा रोड होने के बाद भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपन भी आ गए इसी तरफ। चलो 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 तवेरा, चलो 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 चलो। जो 5th गियर है ना, RPM 1500 है, अपने को आगे जाना है जल्दी। तो बस ये गियर दे दिया और अब रेस देंगे ना अपन। अब रिस्पांस फटाफट मिलता है। ये लो 5th दे दिया अभी। इजी एकदम वीडियो गेम जैसा, अगर खेला हुआ होगा तो। खड़ा है क्या ट्रक? पता नहीं, आराम आराम जा रहा है। चल रहा है। ओह, वापस से 4th, थोड़ा फुर्ती से जाएंगे। एक बार हैबिट हो गई ना तो फिर बढ़िया। अगर माइलेज निकालना है तब तो प्लस प्लस का यूज़ है, और अगर ओवरटेकिंग करना है तो माइनस का यूज़ है। पर माइनस का ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर 77 की स्पीड में सेकंड गियर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा देख सुन के यूज़ करना। माइनस बटन, प्लस में कोई टेंशन नहीं है, माइनस में थोड़ा फिर दिक्कत है, क्योंकि RPM फिर ना 5000 ऐसा भी चला जाएगा। अभी अगर इसी टाइम पे सेकंड गियर दे दूंगा तो RPM जाएगा ही, क्योंकि स्पीड है 69, 71, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने नोटिस किया एकदम से RPM जब 2500 के ऊपर जाता है ना, तब अच्छा रिस्पांस देती है। 2500 भी नहीं, 2.6 पे जाता है तब अच्छा रिस्पांस देती है। वन 79 किलोमीटर्स और ड्राइव करना है। बंदर यहाँ बीच बीच में बैठे रहते हैं। बाइक्स यहाँ पर बहुत कम दिख रही हैं। जो यहाँ ले आया कुछ नहीं है, फिर क्यों, क्या मालूम क्या करते रहते हैं। एम्बुलेंस को रास्ता दो लिखा हुआ है इस पे। जहाँ मैं जाता हूँ वहीं मुड़ जाता है। यहाँ बारिश हो जा
सुबह से तो हो ही रही थी। आगे लग रहा है हो रही है क्या बारिश? देखो हाँ। देखो यहाँ पे नहीं दिख रही है ना सड़कें गीली, और आगे देखो गीला गीला दिख रहा है। गजब। यहाँ से स्टार्ट। ऐसा ना हिंजेवाड़ी में होता था, मैं रहता था कुर्डी में, वहाँ से निकलता था और जैसे ही वाकड़ ब्रिज क्रॉस किया और आगे साफ दिखता था कि अब आगे बारिश दिख रही है। और कई बार जब वापस आता था ना तो हिंजेवाड़ी से निकला और रेनकोट वगैरह पहन लिया, जब तक घर आया तो एकदम धूप निकल गई। तो मेरा जो ओनर था फ्लैट का, वो मेरे को बड़ा ही वो बोलता था, मजाक बनाता था कि धूप में क्यों पहना है रेनकोट। वहाँ मौसम ऐसे सामने सामने बदलता था। तो फिर से फंसा के रख लिया दोनों ने। चला गया। वाह तालाब, अच्छे पेड़ हैं। अब क्या आने वाला है, क्या लिखा है? जबलपुर 162। चलो सही है, काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। देखो अभी अपना है घर अभी सिर्फ 118 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और 2 घंटे कुछ में पहुंचा भी देगा। पहले ये टाइम आ रहा था 6:22 और अब बढ़ के हो गया इतना कुछ। और देखो क्या सीन हुआ है आगे, यहाँ भी थोड़े थोड़े गड्ढे हैं। देखो 840 किलोमीटर चल ली है और 11 आवर्स 80 मिनट्स में ड्राइव कर रहा हूँ। माइलेज हो गया 17.7। और ये टाइम क्यों बढ़ गया? क्योंकि बीच में अभी हम रुके थे एक जगह, क्या नाम था रेस्टोरेंट का? अमराई रेस्टोरेंट था, बढ़िया रेस्टोरेंट था। नूडल्स खाए, चाय पी और आधा घंटा थोड़ा ब्रेक लिया ड्राइविंग से। अभी एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अब वापस से मैं रिटर्न भी जा सकता हूँ अभी तुरंत, इतना फ्रेश लग रहा है मेरे को। टेस्टी खाना था, अगर कभी आओगे तो ट्राई करना, अच्छा था उसका यहाँ का। यहाँ भी काम थोड़ा बहुत चल ही रहा है। क्या बात है। लास्ट ईयर यहीं से आए थे ना, तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे। इस बार गड्ढे तो भर दिए हैं इन लोगों ने। यहाँ भी वो लग रहा है डिवाइडर सा बना रहे हैं। अच्छा है। अभी तक पूरा जो भी रोड मिला ना समृद्धि के बाद से, जब से एग्जिट करा है अपन ने, तो पूरा का पूरा रोड एकदम मस्त रहा, कहीं गड्ढे वड्ढे नहीं। क्योंकि सुबह जब निकले थे तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं, इसलिए अब यहाँ पे आया तो अलग ही वो डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरे को। इसलिए लग रहा है, मैं वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाले रोड में भी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर पाए हम। सही रहा। बस ये है कि जैसे जैसे पुणे से इस तरफ आते जाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पुणे का क्लाइमेट कैसा एकदम अच्छा है और यहाँ का गर्म होते जाता है धीरे धीरे। वो ऐसा ही है यहाँ का। और देखो अपन निकले थे घर से, कुछ पुणे से निकले थे कुछ 4:15 पे निकले थे सुबह के 4:15 बजे, और अभी 4:50 हो गया, 4:50। तो 4:15 से 4:15 12 घंटे और ये 30 मिनट्स, तो 12.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब 12.5 घंटे से अपन निकले हुए हैं, रोड में ही चले जा रहे हैं। और जिसमें से कार ड्राइव की है 11 आवर्स एंड 21 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का इधर उधर ब्रेक लिया है। बारिश भी कहीं होती है कहीं नहीं होती है। एक जगह तो क्या था कि दूर से दिख रहा था कि सामने बारिश है, वहाँ पे एंटर हुए, जैसे इसको क्रॉस किया बारिश बन गई। इस टाइप का दिखता है। लेकिन अच्छा, कुछ ऐसी थकान नहीं हो रही। बस बैक में मेरे को लग रहा है कि कोई चढ़ जाए मेरी भीड़ में, खड़ा हो जाए ना तो पूरा थोड़ा रिलीफ मिले मुझे। बस वो एक चीज़ है, अदर देन दैट तो बाकी तो सब सही है।
छोटे दिखे लेकिन पर अच्छा है, हरियाली है, मौसम अच्छा है। अभी शाम का 5 बजे, ऐसे लग रहा है शाम का 7 बज गया। तो मैंने कल ही मम्मी से बात की थी तो कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत गर्मी है। अभी मैं तो देख रहा हूँ तो बारिश हो रही है, लेकिन नहीं हो रही है। अच्छा है, मैं आया तो मौसम अच्छा हो गया। अभी एक टोल और आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टोल में सीधे जोधपुर भी पहुँच जाएंगे। अभी 2 टोल बस आने बाकी हैं। इसमें मतलब अभी 5 टोल क्रॉस कर चुके हैं अपन। और टोल का टोटल कॉस्ट मैं आपको वीडियो में लास्ट में बता दूंगा कितना हुआ, क्योंकि मैसेज थोड़ा लेट आता है, 5-10 मिनट लेट आता है। वैसे मेरे को ऑलरेडी पता है 750 लगता है टोटल सभी का मिला के। नागपुर को जोधपुर और समृद्धि का कुछ 750 लगता है। पूरा मैं आपको ना स्क्रीन पे लिख दूँगा। अगर अच्छा हुआ सही टाइम पे ही चल रहे हैं अपन लोग। 2 घंटे और लगेगा। 2 घंटे बस और लगेंगे। अच्छा, ज़्यादा धूप भी नहीं थी और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, अपन अंधेरे के पहले ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि बारिश और अंधेरा बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह भी वही हुआ था, अभी भी वही हुआ। और टायर प्रेशर देखो 34 हो गया चारों ही टायर्स में। ये दो 34 सभी में हो गया, बीच में 36 हो गया था, उसके बाद फिर 33 हो रहा था, फिर 32 हो रहा था। फिर अभी रुके थे एक जगह वही होटल में, तो वहाँ से फिर देखा तो अभी 34 ही चल रहा है कॉन्स्टेंट। एक तो धूप भी नहीं है ना, तो अभी टायर प्रेशर कांस्टेंट हो गया अभी। ये सही है। एंड रोड पर चलो, अब थोड़ा देर से आगे मिलते हैं। और अभी अपन ने एक जगह और पेट्रोल भरवाया था, कुछ 3000 का भरवाया था। इतनी समझ में नहीं यहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो राउंड फिगर करने पे क्यों लगे रहते हैं। मैंने उसको बोला ऑटो कट पे छोड़ दे, मतलब जहाँ पे ऑटो कट लग जाए तो बंद कर दे। तो वो लग गया था कुछ 2930 समथिंग, तो वो डाल के 3000 कर ही दिया उसने। मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि ज़्यादातर कैश वाले आते हैं तो फिर चेंज देने में दिक्कत आती है। मैंने बोला अरे भाई मेरा तो कार्ड था ना, पहले ही बोला था। बोला ऐसा डेबिट है, ठीक है। ये आ गया एक और टोल, ये आई गेस 6th टोल है अपना आज का। जिस लाइन पे जाऊंगा वही स्लो हो जाएगी, तो ये वाली वो इसको स्लो करते हैं। फास्टैग। इसके बाद फिर जो टोल आएगा वो सीधे जोधपुर वाला रहेगा, क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर बचा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद 2 टोल और आएंगे, एक ही आएगा मेरे हिसाब से। पर देखते हैं, क्या काउंट भूल गया मैं। ओके चलो आज अपनी लाइन नहीं हुई स्लो, है ना? आज का दिन अच्छा है। हाँ, उतनी भीड़ भी नहीं मिल रही ना टोल में, इसलिए तो टाइम बच गया, नहीं तो और लेट हो जाते। हाँ, इस बार टोल में टाइम सेव हो गया, रोड में थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अभी 102 किलोमीटर और बचा है, जो कि हो जाएगा 1.25-2 घंटे में। 2 घंटे लगेंगे और क्या, अगर बारिश और तेज हो गई तो। मतलब पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने ना ये डिफॉगर भी चलाया तो भी वो उतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ पता नहीं डिफॉगर का क्या यूज़ है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। जो रियर वाला डिफॉगर है ना, मैंने चला के तो रखा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई वाइपर तो ठीक है अपनी जगह पानी हटाने के लिए, पर फॉग से प्रॉब्लम हो रही है। फॉग हटाने का तो कुछ फंडा समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, जो मैं कह रहा था ना कि पीछे का फॉग नहीं जा रहा है, वो थोड़ा टाइम लेता है, 8 से 10 मिनट। तो जब से चालू ही रखा मैंने, तो कुछ 10 मिनट बाद पूरा का पूरा फॉग चला गया। उस समय लग रहा था कि कुछ जा ही नहीं रहा है, वो लाइन बस थोड़ी बड़ी होती जा रही थी। पर अभी मैं देख रहा हूँ तो कम्प्लीटली पूरा फॉग जा चुका है अच्छे तरीके से। तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी इफेक्टिव है। तो मतलब वाइपर की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी डिफॉगर की ज़रूरत है। वाइपर क्या पानी साफ़ करेगा, पर फॉग नहीं करेगा ना, वो फॉग तो अंदर तरफ है, इसलिए डिफॉगर चाहिए। तो डिफॉगर मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर भी रहा है।
पूरा फॉग हटा दिया इसने, नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो डिफॉगर काम की चीज़ है भाई। मुझे लग रहा था कुछ कर नहीं रहा है, पर करता है, अच्छा काम करता है। लग रहा है बारिश का ही मौसम रहेगा यहाँ पे। क्या बेच रहा है ये? माला। यहाँ पे ना आप नोटिस करोगे कि कोई भी टू व्हीलर वाला हेलमेट नहीं लगाता है। बहुत ही रेयर होगा कि किसी का एक दो का दिख जाएगा। क्या ये देखो, ये आ रहे रॉन्ग साइड से हाईवे में, ये भी आएगा रॉन्ग साइड से हाईवे में। किसी को हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी बोल ही रहा था कि यहाँ पे हेलमेट तो दिखता नहीं है, रॉन्ग साइड और आ गया साथ में। चलो 900 किलोमीटर्स हो चुके हैं और अपन ने कुछ तो शॉर्टकट वॉर्टकट ले लिया था। तो पहले 967 किलोमीटर शायद बता रहा था, अभी 56 और बचा है, तो 956 हो जाएगा। वो देखो रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं मस्त, उसमें लटक के उतने सारे। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये यहाँ पर। क्यों बजने लगी? ओके, ऐसे ही चलते चलते ही ऐसे स्पीड में पहुंच जाती है ना, पता नहीं चलता। असर ही नहीं हुआ, थोड़ा और अंधेरा चाहिए। चलो तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। बस यहाँ से अपने को थोड़ा सा लेफ्ट लेना है। ये रोड देखना पड़ेगा कहाँ से है। लास्ट टोल है, इसका भी कुछ 150 ही लगता है। और आज अच्छी बात यह है कि खाली मिल रहा है सब, क्योंकि ट्यूसडे है तो ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। क्या झिलमिला रहा है ये?
अरे यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, डेंजर है। एम्बुलेंस। 34 किलोमीटर और बचा है और 45 मिनट लगेंगे। और माइलेज 18 का मिल रहा है अपने को। 18 का माइलेज काफ़ी सही है वैसे, नॉट बैड। और 925 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ठीक ठाक टाइम पे ही पहुंच जा रहे हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। 6:48 तक पहुंच जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे। फिर गूगल जो बताता है ना वो टाइम हो ही जाता है, कुछ भी कर लो। तो देखो दोस्तों, अपन अभी सिर्फ 16 किलोमीटर और दूर है मेरे घर से, और अब बारिश भी हो रही है और ट्रैफिक भी थोड़ा लग सा रहा है। और देखो ये 12 आवर्स एंड 50 मिनट्स ड्राइव कर चुके हैं अपन, और माइलेज अपने को मिला है 18 किलोमीटर पर लीटर। तो अच्छा ही है वैसे। और क्या हुआ ना, अपन ने पूरा का पूरा जियो से ही भरवाया था। जियो में थोड़ा इथेनॉल कम ही रहता है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसलिए भी मेरे को लगता है माइलेज ठीक ठाक ही मिल गया। और अपन ने हाई स्पीड ड्राइविंग भी काफ़ी की थी, 115 पे क्रूज़ करा था मैंने तो काफ़ी देर तक। on National Highway 34. ओके, तो उसके बाद भी माइलेज काफ़ी अच्छा ही मिल गया मेरे हिसाब से तो। और एसी पूरे ट्रिप में ऑन था अपना, ये भी आप ध्यान दो। एसी पूरे टाइम ऑन था, 2 लोग थे हम, और लोड डिक्की में सामान वगैरह अच्छा खासा था। और क्या बताऊं, और टाइम 12 आवर्स 51 मिनट लगे हैं, और अभी आधा घंटा और लग जाएगा। मतलब कि मान सकते हो 13.5 घंटे लगे अपने को अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर चलने में। ठीक ठाक टाइम पे ही पहुंच गया। अब अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सुबह 4:15 पे निकले थे और अभी 6:15 हो रहा है, तो मतलब कुछ 14 घंटे तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, और आधा घंटा करीब और लगेगा। तो 14.5 घंटे में अपन इतना कवर कर लिया। और 14.5 घंटे में से कार समझ लो 13.5 घंटे चली, तो अपन ने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिए, कुछ 1 घंटा या 1.25 घंटे का ही ब्रेक लिया है। अब बताओ आपने ऐसे कुछ ट्रिप किए तो कितना माइलेज मिला है, और कोई सजेशन दो, क्योंकि अभी मैं रिटर्न भी जाऊंगा तो फिर एक्सप्रेसवे पड़ेगा, हाईवे पड़ेगा, तो कुछ माइलेज टेस्ट या कुछ ड्राइविंग रिलेटेड वीडियो अगर बना सकता हूँ तो मैं बना दूंगा। कुछ सजेशन हो तो आपके पास ज़रूर देना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।